प्रश्न नंबर 1 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में की गई थी। और भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या भारत का प्रथम पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड है, यानी कि भारत के विभाजन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और इसके अलावा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 3 है, रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने दी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या दी थी तथा कार्ल लैंडस्टीनर ने, देखिए फ्रेंड्स, कार्ल लैंडस्टीनर जो है इन्होंने रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था तथा रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे ने दिया था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 5 है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, महाभारत के लेखक जो हैं वेद व्यास हैं और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और महाभारत का फारसी अनुवाद जो है इसका नाम है रजमनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और महाभारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम जय संहिता है। प्रश्न नंबर 6 है, उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, वेदों की संख्या 4 है तथा उपनिषद की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या 18 है तथा वेदांग की संख्या 6 है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक के उपनिषद जो है यह सबसे प्राचीन उपनिषद है और उपनिषद की कुल संख्या 108 है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था तथा वेदों की ओर लौटो को नारा इन्होंने ही दिया था। बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और इनके पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इस तरह से सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह से सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है तथा ओम से प्रतिरोध को मापा जाता है और एम्पियर से विद्युत धारा को मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद के कितने सदन हैं? तो देखेंगे फ्रेंड्स, संसद जो है इसके बारे में अनुच्छेद 79 में चर्चा की गई है। और बात करें संसद के सदन की, तो संसद के 2 सदन हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। लेकिन संसद के सदन की बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, जिसे K2 या गॉडविन एस्टीन के नाम से जाना जाता है, यह भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1954 में भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? अशुद्ध रक्त जो है ये सिरा में होता है और शुद्ध रक्त जो है ये ध्वनि में बहता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? देखिए फ्रेंड्स, भिलाई इस्पात संयंत्र तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है, इन तीनों का निर्माण जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। तथा भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसका निर्माण 1955 में किया गया था और इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह छत्तीसगढ़ में है। गेहूं कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? गेहूं जो है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसे नवंबर दिसंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और अभी जो है गेहूं जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 93 और 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराजा परसम चोल ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।